शबी बेटा, बेटा घर वापस आ जाओ। बहुत दिन रह लिया तुमने भाई के घर। घर आ जाओ, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। इस सन्नाटे में मेरा दम घुट रहा है। ये अकेलापन और ये सन्नाटा आपने अपने लिए खुद लिखा है। आपने हमें एक बड़े घर के लिए छोड़ दिया था, तो अब आप क्यों घबरा रही हैं? आपको तो बल्कि बहुत खुश होना चाहिए। शबी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए ही तो किया था। मॉम, हमने नहीं कहा था आपसे ये सब कुछ करने के लिए। हमें तो सिर्फ एक माँ की मोहब्बत और उसका साथ चाहिए था, मगर वो भी आपने हमसे दूर कर दिया। आपने बहुत गलत किया है मॉम। क्या होता है अम्मी? शबी क्या कह रही? तुमने कहा था वो लोग मान जाएंगे, पर शबी तो कह रही है मेरा अकेलापन मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने हमेशा इनका भला चाहा था जाविया, और इन्होंने इस उम्र में मुझे तनहा कर दिया। ताई अम्मी, रिश्तों में एतबार की जगह जब हुक्म ले लेना तो लोग दूर होने ही लगते हैं। तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, वो क्या है ना कि अक्सर हम अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर हो जाते हैं और दूसरों की खुशी नहीं देख पाते। मैं अब और अकेली नहीं रह सकती। मुझे अपने बच्चे चाहिए जावियार। तो फिर देर किस बात की है? अगर वो वापस नहीं आ रहे तो आप तो उनके पास जा सकती हैं ना। बल्कि एक काम करते ना, अभी और इसी वक्त आदिल और शबी के पास चलते हैं। आप उन्हें बताएं कि आपको उनकी जरूरत है। शायद ही उनका गुस्सा खत्म हो जाए। और अगर वो फिर भी ना माने तो कम से कम इस बात का रिग्रेट करेंगे कि उनकी माँ खुद उनके पास चलकर आई। यार, तुम अब भी मेरी जिंदगी का सुकून चाहते हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी को बेसुकूनी दी है। तुम्हें और एनी को हमेशा दूर करने की कोशिश की। सिकंदर के और तुम्हारे दरमियान भी दीवार खड़ी की, और तुम अब भी मेरा साथ दे रहे हो। भूल जाना वो सारी बातें। अच्छा, तुम्हें कुछ और भी बताना है? क्या? एनी, अर्शी, थकी हुई लग रही हो। तुम चाहो तो हाफ डे ले सकती हो। कुछ पैसे चाहिए थे। वो मेरी बहन की शादी आ रही है ना, अगर थोड़ा एडवांस मिल जाता। मैं जानती हूँ रेस्टोरेंट के हालात थोड़े। परेशान नहीं हो अर्शी, तुम्हारी बहन मेरी बहन। तुम तैयारियां शुरू करो शादी की। तुम्हारी बहन की शादी अब मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू एनी। मैं नहीं जानती कि मैं ये एहसान तुम्हारा कैसे उतारूंगी। रिश्तों में एहसान नहीं होते अर्शी, बस तैयारियां शुरू करो। थैंक यू एनी। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। आपने मेरी इज्जत रखी। चलती। आपने एनी को घर से निकालने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए जावियार की जिंदगी खतरे में डाल दी। कैसे बाप हैं आप? वीडियो कॉल, घर आना, सर्जरी की इजाजत ना देना, ये सब झूठ था। आपने एनी के साथ मैंने एनी के साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया। आज नहीं तो कल उसको जावियार की जिंदगी से जाना ही था। आप किसी की कमजोरी का फायदा उठा के ये नहीं कर सकते। ये इन दोनों के साथ ज्यादती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम?
मैं ज़ावियार को जाके सब सच सच बता दूंगी। ये जो तुम्हें और तुम्हारे बहन भाई को अय्याशी की जिंदगी मिली हुई है ना, एक लम्हा नहीं लगाऊंगा, छीन लूंगा मैं। हाथ में रहो अपनी। शादी करने का ये मतलब नहीं कि रिश्ते अजनबी हो जाए। मुझसे जुड़े रिश्ते मेरे लिए अहम हैं। मैं इनको निभाने के लिए इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम मेरी सबसे पसंदीदा साथी हो। हमने हर खुशी, हर जश्न, हर छोटे लम्हे एक साथ जिए हैं। और अब अर्शी को तुम्हारी जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार भी मेरा साथ दोगी। तुम जानती हो कि ये फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन शायद किसी की जिंदगी बचाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। आदिल, छवि, कैसे हो तुम दोनों? अपनी माँ से बात नहीं करोगे? कोई अपनी माँ से इस तरह मुंह मोड़ता है? छोड़कर भी तो आप ही गई थी मॉम। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद हम लोग कितने अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे खुले आसमान के नीचे तन्हा। मॉम, आपने बहुत गलत किया है। मेरी मोहब्बत को तो असूलों में बांट दिया। क्यों किया आपने ऐसा? दौलत की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं समझती थी दौलत से मैं जिंदगी की हर खुशी खरीद सकती हूँ, अपनी औलाद के लिए भी। पर मैं भूल गई थी, औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तुम दोनों अपनी माँ को माफ कर दो। प्लीज मॉम, प्लीज आप माफी मत मांगे। आप प्लीज हमें माफ कर दें। बदतमीजी तो हमने किया आपके साथ, और हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? भाई खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारी माँ जिंदा है। उनका मान बढ़ाने के बजाय तुम मुंह मोड़ के खड़े हुए हो। क्या हो गया यार? कितनी देर नाराज रहोगे आदित्य? मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन आपको निदा को बहू की सूरत में कबूल करना पड़ेगा। ये भी कोई कहने की बात है? निदा मेरे बेटे की पसंद है, और ये मुझे दिल से कबूल है। और ज़ावियार, मैं तुम्हारी भी मुजरिम हूँ। मुझे कहने दो ज़ावियार, सिकंदर और आलिया में अक्सर मेरी वजह से लड़ाई होती थी। लालच में थी ना मैं, किसी को खुश देख ही नहीं सकती थी। मुझे लगा अगर वो दोनों खुश रहेंगे तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। इनसिक्योर हो गई थी बेटा। ऐसे तो मेरा जुर्म नाकाबिले माफी, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कह रही हैं आप? आपने माफी मांग तो ली। पर ज़ावियार ऐसे खामोश क्यों चला गया यहाँ से? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? उसको थोड़ा वक्त दे, समझ जाएगा वो। आप खुद को संभालें।